अब चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। टोक्यो में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा 10 ट्रिलियन येन के निवेश का टारगेट तय किया गया। जापान दौरे पर पीएम मोदी जापान इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित। कहा जापान टेक तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है, भारत सबसे बेहतर प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पर पीएम मोदी का पोस्ट। लिखा प्रधानमंत्री इशिबा के साथ व्यापक समीक्षा की, दोनों देश में द्विपक्षीय संबंधों पर मजबूत करने पर बनी सहमति। चंद्रयान 5 पर भारत जापान के बीच समझौता। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिलकर करेंगे दोनों देश काम। जापान के H324L रॉकेट से लॉन्च होगा मिशन। असम के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन। बांद्रा और अंधेरी में भी गणेश उत्सव से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम से अमित शाह का राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार। कहा राहुल चला रहे घुसपैठिया बचाओ यात्रा। राहुल के मंच से पीएम की मां को कहा गया अपशब्द। 31 अगस्त को जम्मू के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे सर्वे। राहत और बचाव काम को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा तय। दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे पुतिन। क्रेमलिन की तरफ से की गई दौरे की पुष्टि। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और रोपवे को लेकर चल रहे काम का जायजा लिया। निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की है। राहत सामग्री भी बांटी है। बच्चों को सीएम ने दी चॉकलेट। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। विकास और कार्य, इसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए भी दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। प्रतापगढ़ में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा संबल में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, पिछली सरकारों ने हिंदुओं को बनाया निशाना। खेल दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी ने हॉकी खेली। सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। राजगीर में सीएम नीतीश ने दिया एशिया हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। भारत और चीन के मुकाबले में एक साथ चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। पहले मैच में भारत ने चीन की टीम को हराया। कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैसूर में किसानों से की मुलाकात। खेती को फायदेमंद बनाने और मिक्स क्रॉपिंग को लेकर चर्चा हुई। वोटर अधिकार यात्रा के लिए पटना पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बिहार की जनता को यात्रा के समर्थन के लिए बधाई। भारत 24 पर संबल की डीएम राजेंद्र पेंसिया का बड़ा खुलासा। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर कहा संबल हिंसा में मिले विदेशी लिंक। कई बड़े आतंकियों का कनेक्शन भी मिला। भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी। पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में फटा बादल। रोड नेटवर्क को पहुंचा भारी नुकसान। सड़क टूटने से तुलैल के कई गांवों का संपर्क हुआ प्रभावित। राहत और बचाव काम जारी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी आई बादल फटने से भारी तबाही। मौके का जायजा लेने पहुंचे विधायक सुरेश गढ़िया के गनर पानी में बहे। आपको बता दें कि एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान। पूर्व दिल्ली के मंडावली में हादसा। जर्जर मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चे हुए घायल। बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल में कराया गया।